आप सब वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आइए बच्चों देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दिया गया है पहला क्वेश्चन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश में नरभक्षी मनुष्य रहते हैं। बच्चों क्या है, किस देश में नरभक्षी मनुष्य रहते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं भाई, नरभक्षी क्या होता है। तो बच्चों भक्षण मीन्स क्या होता है, खाना। भक्षण मीन्स क्या होता है, खाना। यानी किसी चीज़ को जब कोई व्यक्ति आहार करता है, उस चीज़ को खाता है, उसको बोलते हैं भक्षण। दोस्तों नरभक्षी मीन्स होता है मनुष्यों को खाने वाला। नरभक्षी का मतलब क्या होता है बच्चों, मनुष्यों को खाने वाला। तो दोस्तों जो नरभक्षी होते हैं, मनुष्यों को खाते हैं, तो भाई ऐसे कौन से देश में ऐसे लोग रहते हैं जो वहाँ के रहने वाले लोगों को ही खा जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कि भाई कौन से देश में जो है नरभक्षी मनुष्य रहते हैं। तो फ्रेंड्स उस देश का नाम है पापुआ न्यू गिनी। दोस्तों कौन सा है, उस देश का नाम क्या है। तो बच्चों उस देश का नाम है पापुआ न्यू गिनी। फ्रेंड्स क्या नाम है उस देश का, पापुआ न्यू गिनी उस देश का नाम है। जिस देश में नरभक्षी मनुष्य रहते हैं, वहाँ वहाँ का कंडीशन क्या है कि जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर वो स्वयं जो वहाँ के रहने वाले वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो उनको मारकर खा जाते हैं। इस वजह से ये कहा गया है कि वहाँ पर नरभक्षी मनुष्य रहते हैं। ये वहाँ का कानून है, लॉ है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन भाई बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि कहाँ के लोग बालू से नहाते हैं। आप लोगों ने तो सुना होगा भाई, हम लोग तो पानी से नहाते हैं। यदि गर्मियाँ होती हैं तो ठंडे पानी का यूज़ करते हैं, और यदि सर्दियाँ होती हैं तो हम लोग गर्म पानी का यूज़ करते हैं। तो बच्चों ऐसे कहाँ के लोग हैं दोस्तों जो बालू से नहाते हैं भाई। तो बालू से नहाने का मतलब क्या क्या है दोस्तों, कि वहाँ के जो वातावरण है, वहाँ का जो दोस्तों पूरा नेचर है, वो पूरी तरीके से बालू से ही ढका हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग गेस कर गए होंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल सही आंसर है। एकदम से हम लोग यही पहचाने थे कि सहारा रेगिस्तान जो है, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। पानी बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं, वो ठंडी रेत होती है दोस्तों, क्या है, ठंडी रेत होती है। उस रेत को दोस्तों जब वो खोदते चले जाते हैं तो उसमें पानी मिलता है। तो उसी जो गीली रेत होती है, उस रेत को अपने पूरी बॉडी पर लगाते हैं। यानी पूरी बॉडी पर उस गीली रेत को लगाते हैं, और उसके बाद में जैसे ही धूप लगता है, वो रेत सूख जाती है, अपने आप से झड़ जाती है। तो इसी वजह से कहा गया है कि सहारा रेगिस्तान के जो लोग हैं, वो बालू से नहाते हैं। तो दोस्तों बालू से नहाने का मतलब है कि वहाँ पर कोई एकदम से नदियाँ या तालाब नहीं होते हैं। गीली बालू होती है, उस बालू को ही अपने पूरे बॉडी पर, अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं, और जैसे ही बालू सूखती है वो नीचे गिर जाती है। तो इसी वजह से कहा गया है कि सहारा रेगिस्तान के लोग जो हैं वो बालू से स्नान करते हैं, बालू से नहाते हैं। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संसार की किस भाषा में सबसे अधिक शब्द पाए जाते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसार में ऐसी कौन सी भाषा है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या है, अक्षर पाए जाते हैं। तो उस लैंग्वेज का हमें नाम देखना है। आइए देख लेते हैं कौन सी ऐसी भाषा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो फ्रेंड्स कौन सी ऐसी भाषा है, यानी वो भाषा है अंग्रेजी भाषा। बच्चों क्या है, कौन सी भाषा है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा है, जिसमें सबसे अधिक वर्ड यानी सबसे अधिक अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, 7,90,000। बच्चों क्या है, अंग्रेजी भाषा में कितने शब्द होते हैं दोस्तों, कितने अक्षर बनते हैं, 7,90,000। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन क्या था कि संसार की किस भाषा में सबसे अधिक शब्द हैं। तो बच्चों क्या है, अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दोस्तों संसार में, जिसमें 7,90,000 शब्द पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों इसका वर्ल्ड गिनीज ऑफ रिकॉर्ड है कि अंग्रेजी भाषा में ही सबसे ज़्यादा शब्द पाए जाते हैं। अगला पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा कि विश्व की सबसे गर्म झील कौन सी है। बच्चों क्या है कि विश्व की सबसे गर्म झील जो है वो कौन सी है। तो विश्व की हमें सबसे गर्म झील ज्ञात करनी बच्चों की। विश्व की जो सबसे गर्म झील है वो कौन सी है, तो आइए देख लेते हैं। तो भाई विश्व की जो सबसे गर्म झील है कौन सी है, देखते हैं बच्चों। बिल्कुल सही है बच्चों। कौन सी झील है, बैकॉक झील है। उस झील का क्या नाम है बच्चों, उस झील का नाम है बैकॉक। तो बैकॉक नाम की जो झील है वो विश्व की सबसे गर्म यानी विश्व की सबसे हॉट झील के रूप में मानी जाती है। इसका जो जल स्तर है बच्चों वो सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है। तो इस वजह से बैकॉक झील को सबसे गर्म झील के रूप में मानते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही नंबर 1 क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि विश्व की कौन सी ऐसी नदी है। फ्रेंड्स क्या है, विश्व में ऐसी कौन सी नदी है जिसमें मछली नहीं पाई जाती हैं। बच्चों क्या है, यानी विश्व में ऐसी कौन सी नदी है जिसमें मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं।
तो फ्रेंड्स विश्व की इकलौती एक ऐसी नदी है जिसमें मछलियाँ नहीं पाई जाती होंगी। फ्रेंड्स हम लोग तो ये जानते हैं कि मछलियाँ किस सागर में नहीं पाई जाती हैं, तो वो होता है मृत सागर। और उस सागर में मछलियाँ क्यों नहीं पाई जाती हैं? क्योंकि वह अत्यधिक लवणीय होता है। कैसा होता है? वह अत्यधिक रूप से लवणीय होता है, उसमें NaCl की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस वजह से उसमें कोई भी मछली पाई नहीं जाती है। लेकिन ऐसी कौन सी नदी है, उस नदी का हमें नाम बताना है जिस नदी में भी कोई मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स जार्जन नदी है। कौन सी नदी है बच्चों? जार्जन नदी है। और कहाँ पाई जाती है वो? फिलिस्तीन में है। यानी फिलिस्तीन की एक जार्जन नदी है जिस नदी में कोई भी मछली यानी कोई भी फिश जो है वह उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो जल है, उसका जो जल स्तर है वो अत्यधिक रूप से लवणीय है, इस वजह से उसमें कोई भी मछली जीवित नहीं रह सकती है। अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर बच्चों दिया गया है 6। कह रहा कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? फ्रेंड्स हमें क्या ज्ञात करना है कि भाई विश्व का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है बच्चों, वो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इस ज्वालामुखी को हमें देखना है बच्चों की वह ज्वालामुखी जो है वह कौन सी है। तो आइए देख लेते हैं बच्चों कि विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है जो अभी भी एक्टिव हो। तो बच्चों वो है एटना। कौन सी ज्वालामुखी है बच्चों? वो एटना नाम की एक ज्वालामुखी है जो अभी भी एक्टिव है, सक्रिय है। बच्चों ज्वालामुखी क्या होता है? बड़े बड़े पर्वत होते हैं, उन पर्वतों के बीच से एकदम से आग का विस्फोट होता है जिससे चारों ओर बहुत बड़ी मात्रा में आग का लावा, बच्चों क्या है? आग का लावा। जैसे कोई बालू की नदी होती है दोस्तों, क्या है? जैसे कोई नदी है और उस नदी में बच्चों क्या है? बालू बह रही हो, तो वो बालू जो है उस तरीके की बन जाती है, यानी वो एक लावा होता है, आग का लावा, लाल लाल कलर का दोस्तों होता है आग का लावा, और वो पूरी तरीके से बहता हुआ चलता है दोस्तों, वही होता है ज्वालामुखी विस्फोट। और ये बच्चों यदि एक बार ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ये कई वर्षों तक बराबर विस्फोटित बनी रहती हैं, सक्रिय बनी रहती हैं, एक्टिव बनी रहती हैं, उनसे बराबर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में लावा निकलता रहता है। दोस्तों कौन सी वह है ज्वालामुखी? तो एटना ज्वालामुखी है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि खट्टा शहद कहाँ मिलता है? बच्चों क्या कह रहा है? खट्टा शहद। तो बच्चों खट्टा के तो देखिए आप लोग जानते हैं शॉर और हनी मीन्स होता है शहद। तो शॉर हनी कहाँ पर मिलता है बच्चों? तो आइए देख लेते हैं कि भाई खट्टा शहद कहाँ पाया जाता है। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा इंग्लिश में कि शहद खट्टा नहीं लगता है या शहद खट्टा लगता है, लेकिन यहाँ पर उसने पूछ दिया है कि शहद खट्टा कहाँ पाया जाता है। लगता नहीं बच्चों, पाया जाता है। मज़ेदार क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं कहाँ पाया जाता है। तो भाई ज़बरदस्त बात है एकदम। कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील के जंगलों में। बच्चों क्या पाया जाता है? यानी ब्राज़ील के जंगलों में खट्टा शहद पाया जाता है। और बच्चों आप लोगों को एक जीके का क्वेश्चन बता देते हैं कि यदि जंगलों की बात आई है कि ब्राज़ील के जंगलों में यदि खट्टा शहद पाया जाता है, तो बच्चों मलेशिया के जंगलों में क्या पाया जाता है? तो मलेशिया के जंगलों में पाया जाता है आग बरसाने वाला पौधा। यानी वहाँ पर एक विचित्र प्रकार का या विचित्र प्रजाति के दोस्तों पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, जो क्या करते हैं? आग बरसाते हैं। यानी उनसे जो, जैसे कोई भी पेड़ पौधा होता है उससे जो पत्तियाँ गिरती हैं, उससे जो फूल गिरते हैं, वो नॉर्मल तौर पर दोस्तों शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं। लेकिन जो मलेशिया के जंगलों में वृक्ष पाए जाते हैं, उनसे जो फूल और पत्तियाँ गिरती हैं वो एक तरीके की आग के समान होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर पड़ती हैं उसमें आग लग जाती है। तो इसी वजह से कहा गया है कि आग बरसाने वाले वृक्ष या पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों वो पाए जाते हैं मलेशिया के जंगलों में। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव शरीर के मस्तिष्क का भार कितना होता है? भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि मानव का जो शरीर है, हम लोगों की जो ह्यूमन बॉडी है, पूरा स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, उसमें जो मस्तिष्क है यानी जो माइंड है बच्चों, उस माइंड का क्या भार होता है, उस माइंड का क्या वेट होता है, माइंड में कितना वजन होता है दोस्तों, कितना हम लोग माइंड से अपना यूज करते हैं, माइंड का कितना उपयोग करते हैं। तो बच्चों वही हमें ज्ञात करना है कि भाई ये जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का वजन कितना है, ये मस्तिष्क का भार कितना है। किसी का मस्तिष्क ज़्यादा होता है तो क्या उसका भार ज़्यादा होता है मस्तिष्क का? किसी का दिमाग कम चलता है तो क्या उसका मस्तिष्क का जो भार है वो कम होता है? क्या कारण है इसका? क्या इसकी स्ट्रेटजी है? आइए समझते हैं इन बारों में। तो बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर है 1400 ग्राम। फ्रेंड्स हमारी जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1400 ग्राम का होता है। कहा जाए तो होता है बच्चों 1 kg और 400 g, यानी 1 किलोग्राम और 400 ग्राम के लगभग हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। और यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक रूप से बुद्धिमान है, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक रूप से बुद्धिमान है, तो ऐसा नहीं कि उसके मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम से बढ़कर 2800 ग्राम हो जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों।
ये जो मस्तिष्क का वजन है 1400 ग्राम, ये सभी का एक समान रहता है। ये किसी में कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है, चाहे कोई व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख हो और चाहे कोई व्यक्ति अत्यधिक रूप से विद्वान हो। उसके जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1400 ग्राम ही होता है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों के मस्तिष्क का भार क्या होता है, 1400 ग्राम होता है, यानी 1 kg और 400 g। ये होता है बच्चों हमारे मस्तिष्क का भार। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो बच्चों मानव मूत्र क्या होता है, यूरिन। मानव मूत्र क्या होता है, यूरिन। यानी प्रत्येक मनुष्य अपने उत्सर्जन प्रक्रिया को दोस्तों उत्सर्जन प्रक्रिया को सुचारू रूप से जो चालू रखता है, सुचारू रूप से जो क्रियान्वयन करता है, उसका कारण क्या होता है, मूत्र का त्यागना। तो दोस्तों मूत्र जो होता है उसमें ह्यूमन बॉडी के जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उसी के द्वारा शरीर से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। तो बच्चों उसका पीएच मान हमें ज्ञात करना है। पीएच मान क्या होता है, यानी किसी भी तरल में हाइड्रोजन की मात्रा। बच्चों क्या है, किसी भी तरल में हाइड्रोजन की मात्रा को हम लोग पीएच स्केल जो होता है यह एक प्रणाली है बच्चों। ये क्या है, पीएच जो है यह एक प्रणाली है। तो इस प्रणाली के द्वारा हम उन चीज़ों को जानते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं कि किसका पीएच मान अत्यधिक रूप से कम है और किसका पीएच मान अत्यधिक रूप से अधिक है। बच्चों यदि एक ये प्रणाली है, एक ये स्केल है, तो बच्चों जो स्केल होता है यानी जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन माना जाता है। क्या माना जाता है, उदासीन माना जाता है। इसी वजह से शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अब यदि हम लोग इससे इंक्रीजिंग की ओर जाएंगे, यानी यदि पीएच मान का जो 7 पॉइंट है बच्चों, जो 7 होता है वो सबसे उदासीन होता है। यदि हम लोग इसके आगे की ओर बढ़ेंगे तो बच्चों आगे की ओर बढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, यानी ये अत्यधिक रूप से क्या हो जाता है, क्षारी बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है, क्षार हो जाता है, क्षारी हो जाता है। और यदि यह 7 से कम हुआ तो बच्चों जब 7 से कम होता है तो यह अम्लीय बन जाता है। क्या बन जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो एक स्केल है, ये जो एक मापन क्रिया है दोस्तों, क्या है, पीएच मान जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है। तो यदि 7 से आगे की ओर होती है तो वो क्षारीय होते हैं, 7 से पीछे की ओर होती है तो वो अम्लीय होते हैं। जब क्षारीय होते हैं तो यहाँ पर कड़वाहट स्वाद होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, कड़वाहट वाला कड़वा स्वाद होता है, कड़वा स्वाद होता है। और जब अम्लीय में आ जाते हैं दोस्तों तो ये खट्टा स्वाद होता है, सॉल्ट दोस्तों आ जाता है, यहाँ पर खट्टापन आ जाता है। तो इस तरह से ये क्या है, एक स्केल है दोस्तों। पीएच मान एक क्या है, यह एक स्केल की तरीके से कार्य करता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि भाई पीएच मान आखिर है क्या। तो आइए देख लेते हैं कि जो मानव का दोस्तों यूरिन है, जो ह्यूमन यूरिन है यानी ह्यूमन मूत्र जो है उसका पीएच मान क्या होता है, आइए देखते हैं बच्चों। तो फ्रेंड्स जो ह्यूमन यूरिन है यानी मानव का जो मूत्र का पीएच मान है वो होता है 6। तो कितना होता है बच्चों, ह्यूमन ह्यूमन यूरिन यानी ह्यूमन दोस्तों जो मानव मूत्र है उसका पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। अब हमें ये देखना कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो बच्चों जो 7 होता है वो उदासीन होता है। 7 से यदि अधिक की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो वो क्षारीय होते हैं। 7 से यदि नीचे की ओर आ जाएंगे तो वो अम्लीय होता है। तो दोस्तों 7 से तो ये नीचे है, 6 है। तो इसका मतलब क्या है, जो मानव मूत्र होता है दोस्तों वो कैसा होता है, वो एक अम्लीय होता है। अम्ल अम्ल गाढ़े होते हैं और क्षार पतले होते हैं। बच्चों क्या है, अम्ल जो है वो क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं, और जो क्षार होते हैं वो पतले होते हैं। तो इस वजह से जो मानव मूत्र है उसका पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। तो आई होप आप लोग पीएच मान के बारे में कुछ हद तक चीज़ों को समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये है बच्चों क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। दिया गया है 10वां क्वेश्चन बच्चों, कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान अब बताना है हमें। क्या बताना है बच्चों, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो यानी जो हम ह्यूमन ब्लड है, हम लोगों के शरीर का जो ब्लड होता है बच्चों, उस ब्लड का पीएच मान क्या होता है, उसका पीएच स्केलेटन में किस तरीके से हम लोग मान देखते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं भाई। तो उसका दोस्तों जो पीएच मान है वो कितना होता है, वो होता है 7.35 दोस्तों। क्या है, 7.35 जो अपने ब्लड होता है दोस्तों, यानी जो ह्यूमन ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान है, पीएच स्केलेटन में वो कितना होता है, तो बच्चों को होता है 7.35। अब बच्चों हमें 7 में तो हमें पता है कि जिसका पीएच मान 7 है वो उदासीन होता है, यानी वो न्यूट्रल होता है। जब 7 से अधिक की ओर जाते हैं तो वो क्षारीय होता है। तो ये 7 से ऊपर की ओर है, इसका मतलब जो मानव का ब्लड है, जो मनुष्य का रक्त है, तो दोस्तों वो किस श्रेणी में आता है, वो क्षार की श्रेणी में आता है, क्षारीय होता है। और दोस्तों जो यूरिन है वो अम्ल की श्रेणी में आता है और अम्लीय होता है। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ये 2-3 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स बाकी के जो भी दोस्तों क्वेश्चन हैं जीके जीएस के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। जब तक के लिए बच्चों, सभी बच्चों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो चैनल के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद बच्चों।